नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नींद की कमी के बारे में, जिसे कि हम स्लीप डिप्राइवेशन भी कहते हैं। दोस्तों, नींद की कमी क्या होती है? तो नींद की कमी एक ऐसी स्थिति है जिसमें कि आप पर्याप्त नींद नहीं ले पाते हैं। यह या तो लंबे समय से चली आ रही दिक्कत हो सकती है या फिर अचानक से पनपी समस्या भी हो सकती है। अगर एक लंबे समय तक आप ठीक से पूरी नींद न लें तो थकान, दिन में नींद आना, बेचैनी के साथ साथ अचानक बहुत अधिक वजन घटना या वजन बढ़ना जैसी दिक्कतें हो सकती है। नींद की इस बेहद कमी से दिमाग के साथ साथ याददाश्त, एकाग्रता जैसे कई संज्ञानात्मक कार्य बुरी तरह प्रभावित होते हैं। हालांकि कुछ मामलों में नींद की कमी के कारण ऊर्जा और सतर्कता में वृद्धि और मनोदशा में सुधार हो सकता है और इसका उपयोग डिप्रेशन के इलाज के लिए भी किया जाता है। आधुनिक समाज में नींद की कमी एक आम समस्या है और जिससे कि सब लोग अपने जीवन में किसी न किसी समय प्रभावित होते हैं। नींद में कमी तब होती है जब एक व्यक्ति अपनी दैनिक आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त नींद नहीं ले पाता है, और कुछ बड़े लोग नींद की कमी के प्रभावों के प्रति अधिक प्रतिरोधी होते हैं, जबकि अन्य, विशेष रूप से बच्चे और युवा, अधिक संवेदनशील होते हैं। नींद की कमी से दिन में अत्यधिक नींद आना, भावनात्मक कठिनाइयां होना, नौकरी में खराब प्रदर्शन होना, मोटापा और जीवन की गुणवत्ता में कमी आ सकती है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि नींद की कमी के जो लक्षण हैं वो क्या होते हैं। तो दोस्तों, निरंतर नींद की कमी का मुख्य लक्षण होता है दिन में अत्यधिक नींद आना, लेकिन इसके और भी लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि चिड़चिड़ापन, उदासी, नई अवधारणाओं को सीखने में कठिनाई होना और भुलक्कड़पन, ध्यान केंद्रित करने में असमर्थता, उत्तेजना की कमी, उबासी लेना, ज्यादा भूख लगना और कार्बोहाइड्रेट खाने की इच्छा होना, मनोदशा में निरंतर परिवर्तन होना, थकान होना, बेचैनी होना और काम इच्छा में कमी होना। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि नींद की कमी क्यों होती है, इसके क्या कारण या कोजेज होते हैं। दोस्तों, सबसे पहला इसका कारण होता है स्वैच्छिक व्यवहार। तो यह आमतौर पर तब होता है जब व्यक्ति इस बात से अनजान होते हैं कि उनके शरीर को नींद की अधिक जरूरत है और वे सोते नहीं हैं। उत्तेजक का उपयोग करने से भी नींद पर असर पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, कुछ लोग सोते समय अल्कोहल या कैफीन का उपभोग करते हैं, जो कि नींद के लिए कठिनाई को बढ़ा सकते हैं। बात की जाए दोस्तों काम या पढ़ाई की, तो कुछ विशिष्ट कार्य वातावरण शरीर की प्राकृतिक नींद लेने और जागने के चक्रों को बाधित कर सकते हैं और नींद की कमी पैदा कर सकते हैं। विशेष रूप से शिफ्ट में काम करने वाले लोग और वो लोग जो अक्सर हवाई यात्रा करते हैं, वे अक्सर पर्याप्त नींद नहीं ले पाते हैं। और बच्चों और किशोरों को वयस्कों की तुलना में अधिक नींद की आवश्यकता होती है, लेकिन ऑफिस और विद्यालय के कार्यों के कारण पर्याप्त नींद लेना मुश्किल हो सकता है। बात की जाए पर्यावरण और नींद की आदतों की, तो कुछ मामलों में व्यक्ति के सोने के आसपास की जगहों में उत्तेजनाओं के परिणाम स्वरूप नींद की कमी हो सकती है, और इसमें अधिक तापमान, आसपास शोर होना या साथी का खर्राटे लेना शामिल है। और इसके अतिरिक्त नींद की आदतों से नींद की गुणवत्ता और मात्रा पर भी प्रभाव पड़ सकता है। बात की जाए दोस्तों अनिद्रा की, यानी कि नींद न आने की, तो अनिद्रा एक ऐसी समस्या है जिसमें कि रात में सोने में कठिनाई होती है, जो वयस्क आबादी के 1/3 हिस्से को प्रभावित करती है और नींद की कमी से संबंधित होती है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए स्लीप एपनिया की, तो स्लीप एपनिया एक ऐसी स्वास्थ्य समस्या है जिसमें कि सोते समय सांस रुकती है और जिससे कि फेफड़ों में कम हवा जाती है, और इसमें आमतौर पर अपर्याप्त ऑक्सीजन के कारण व्यक्ति बार बार जागता है और इसके बाद दिन के दौरान नींद आना सामान्य है। और बात की जाए दोस्तों अल्पकालिक बीमारियों की, तो अल्पकालिक बीमारियां जैसे कि सर्दी, जुकाम, फ्लू या फिर टॉन्सिल, उसके चलते सोते समय सांस लेने में दिक्कत हो सकती है और जिसके कारण व्यक्ति को पूरी रात जागना पड़ सकता है, जिससे कि नींद की कमी होती है। साथ ही साथ दोस्तों कुछ जोखिम कारक भी होते हैं जो कि नींद की कमी को प्रेरित करते हैं, जिसमें कि बात की जाए दोस्तों जीवन शैली की, तो जीवन शैली नींद की कमी का एक प्रमुख कारण है। असंतुलित आहार और सोते समय अत्यधिक शराब या कैफीन का सेवन नींद की कमी के सामान्य कारण होते हैं। रात के समय काम करने से लोगों को सामान्य नींद की कमी हो सकती है। जीवन शैली में छोटे छोटे बदलाव करने से काफ़ी संभावनाएं ठीक हो सकती है। बात की जाए दोस्तों आयु की, यानी कि एज की, तो नींद की कमी का एक जोखिम कारक उम्र भी होता है। बुजुर्ग युवा लोगों की तुलना में कम नींद लेते हैं और इसीलिए युवाओं की तुलना में उन्हें काफ़ी कम नींद आती है और वे नींद न आने की समस्याओं से जूझते हैं। और बुजुर्ग व्यक्तियों को प्रभावित करने वाली स्वास्थ्य समस्या जैसे कि शुगर, हाई बीपी और गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज नींद को प्रभावित कर सकती है। बात की जाए दोस्तों दवाओं की, तो कुछ दवाएं आपके शरीर की सामान्य नींद की लय को बदल सकती है, जिससे कि नींद की कमी हो सकती है।
अगर आप नींद के विकारों से पीड़ित हैं तो हमेशा अपने चिकित्सक को बताएं, खासकर यदि आप नई दवा ले रहे हैं या अपनी वर्तमान दवा की मात्रा को बढ़ा रहे हैं। और बात की जाए कुछ चिकित्सा समस्याओं की, तो कुछ चिकित्सा समस्याएं आपकी मानसिक और शारीरिक स्थितियों को प्रभावित कर सकती है, जिससे कि नींद की कमी हो सकती है। उदाहरण के तौर पर अगर अस्थमा के चलते देर रात तक सांस की दिक्कत होती है तो निश्चित रूप से रोगी के सोने के क्रम पर असर पड़ता है। और इसी तरह अवसाद और किसी दुर्घटना होने के बाद जो पनपा तनाव है वह भी लोगों से सुकून से सोने नहीं देता है। मानसिक विकार जैसे जो है रात को नींद में डरावने सपने आना, उससे भी लोग नींद न आने की समस्या से जूझने लगते हैं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि नींद की कमी से बचाव कैसे हो सकता है। तो दोस्तों नींद की कमी से गंभीर दुर्घटनाएं हो सकती है और साथ ही नौकरी या स्कूल में पीड़ित का प्रदर्शन खराब हो सकता है और इससे एक व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता में कमी आ सकती है। और नींद की कमी दिमाग की भावनाओं और सोच को संतुलित करने की क्षमता को बाधित करती है, शरीर की प्राकृतिक सुरक्षा को कम करती है और इससे चिकित्सा समस्याओं के विकास की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि कभी कभी नींद की कमी होना एक गंभीर समस्या नहीं है, लेकिन नींद का ज्यादा अभाव समस्या पैदा कर सकता है। नींद की कमी से बचने का कोई विकल्प नहीं है। सभी उम्र के व्यक्तियों में होने वाली नींद की कमी को रोकने के लिए कुछ खास सावधानी बरतनी जानी चाहिए और पर्याप्त नींद लेने की कोशिश की जानी चाहिए। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि नींद की कमी का निदान जो है वो कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों नींद की समस्या के समाधान के लिए सबसे जरूरी है कि नींद आने और नींद न आने के क्रम को समझा जाए और इस क्रम को पहचानने के लिए सबसे पहला कदम है नींद का एक लिखित इतिहास रखना। प्रत्येक दिन के आधार पर लिखिए कि आप कितने घंटे सोते हैं, कितनी बार रात को जागते हैं और जागने के बाद आपको कैसा महसूस होता है और दिन के दौरान आपको नींद की कमी या पर्याप्तता संबंधी कैसी भावना महसूस होती है। अगर आपका कोई साथी है तो उनसे नींद में आपके द्वारा खर्राटे लेना, हांफना या किसी अंग को मरोड़ने के बारे में पूछें, क्योंकि डॉक्टर भी इस बारे में पूछ सकते हैं। जब आपके पास ये सूचनाएं होगी तो आप इन्हें आसानी से अपने डॉक्टर से शेयर कर सकेंगे और इससे डॉक्टर जो है उसको आपकी समस्या का निदान करने में सहायता मिलेगी। दोस्तों नींद के विशेषज्ञ एक पॉलीसोम्नोग्राम का उपयोग करके आपकी नींद के एक पैटर्न की पहचान कर सकते हैं या नींद की स्टडी कर सकते हैं और यह टेस्ट नींद की प्रयोगशाला में किया जाता है और आपके शरीर पर विभिन्न जगहों पर इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं, जिसमें कि खोपड़ी और चेहरा भी शामिल होते हैं। नींद की कमी से ग्रस्त व्यक्ति को स्लीप क्लिनिक में रात भर सुलाया जाता है और यह मॉनिटर श्वास, रक्त, हार्ट की गति और ताल, मांसपेशियों की गतिविधि और नींद के दौरान दिमाग और आंखों की गति को मापता है। जो लोग जानबूझकर बहुत कम सोते हैं उनका निदान मात्र इस बात को समझकर किया जाता है कि आप पर्याप्त नींद नहीं लेते और इसमें बदलाव करने की आवश्यकता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि नींद की कमी का इलाज कैसे होता है। तो दोस्तों नींद की जो विकारों हैं उनका उपचार उनके प्रकार और अंतर्निहित कारणों के आधार पर अलग अलग हो सकता है। हालांकि इसमें आमतौर पर चिकित्सा उपचार और जीवन शैली में बदलाव शामिल होते हैं। बात की जाए दोस्तों चिकित्सा उपचार की, तो नींद की कमी के लिए कुछ चिकित्सा उपचार हो सकते हैं, जैसे कि नींद की गोलियां और मेलेटोनिन की खुराक, दांत पीसने और किटकिटाने की बीमारी से ग्रस्त लोगों के लिए डेंटल गार्ड, एलर्जी या फिर सर्दी की दवा और साथ ही साथ किसी भी अंतर्निहित स्वास्थ्य समस्याओं के लिए दवाएं। बात की जाए दोस्तों जीवन शैली में परिवर्तन की, तो जीवन शैली में परिवर्तन आपकी नींद की गुणवत्ता में काफ़ी सुधार कर सकते हैं, खासकर जब वे चिकित्सा उपचार के साथ किए जाते हैं, जैसे कि आहार में सब्जियों और मछली का सेवन करना और चीनी का सेवन कम करना, सोने से पहले कम कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन करना, कैफीन का सेवन सीमित करना विशेष रूप से दोपहर या शाम के समय, तंबाकू और अल्कोहल का उपयोग कम करना, कसरत द्वारा तनाव और चिंता को कम करना, सोने का नियम बनाना और उसका पालन करना, सोने से पहले कम पानी पीना और रोजाना एक ही समय पर सोने और जागने से आपकी नींद की गुणवत्ता में भी काफ़ी सुधार हो सकता है। और हो सकता है कि सप्ताहांत में काफ़ी सोकर आप अपनी नींद पूरी लें, लेकिन इससे भी आपका क्रम बिगड़ जाएगा और सप्ताह भर आपको ठीक समय पर सोने और जागने में काफ़ी दिक्कतें होंगी। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि नींद की कमी से क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। तो दोस्तों नींद की कमी से दिमाग का वह हिस्सा सबसे अधिक प्रभावित होता है जो तर्कशीलता को नियंत्रित करता है। इसे प्रेफ्रंटल कॉर्टेक्स कहा जाता है और इसके साथ ही भावुकता को नियंत्रित करने वाले हिस्से पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। और इन सभी कारणों के चलते पीड़ित अपनी भावनाओं को लेकर नियंत्रित नहीं हो पाता एवं बेहद मूडी हो जाता है। दिमाग को कुछ सीखने के लिए तैयार करने में भी नींद का खासा योगदान होता है। जब आप ठीक से नहीं सोते हैं तो एकाग्र होने और कुछ नया सीखने में दिमाग सहयोग नहीं कर पाता है
और जब हम सारी रात नहीं सोते हैं या अपने सोने के घंटे काफ़ी कम कर लेते हैं तो शरीर से विकास और पाचन के लिए उत्तरदायी हार्मोन्स निकलने की गति और गुणवत्ता प्रभावित होती है और इसी के साथ कई बार तनाव को जन्म देने वाले केमिकल की शरीर में अधिकता बढ़ जाती है, जैसे कि नॉरएपिनेफ्रिन और कॉर्टिजोल, तनाव हार्मोन जो कि प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करते हों। रिसर्च से पता चलता है कि पूर्ण वयस्क और बच्चे जब कम नींद लेते हैं तो उनका वजन बहुत तेजी से बढ़ने लगता है और गौरतलब है कि करीब 1 घंटा कम सोने से शरीर का 0.35 किलोग्राम वजन बढ़ता है और इसके चलते अत्यधिक तनाव, मधुमेह, मोटापा, हृदयाघात और स्ट्रोक जैसी कई दिक्कतें हो जाती है। नींद की कमी से कुछ और भी समस्या होती है, जैसे कि भावनाओं का असामान्य होना, ध्यान देने और नई यादों का निर्माण करने में कठिनाई होना, सकारात्मक सोचने की कम प्रवृत्ति होना, खराब मनोदशा और समस्याओं को हल करने की इच्छा में कमी होना, अंधविश्वास और जादू संबंधी सोच के प्रति खिंचाव होना, असहिष्णुता और दूसरों के प्रति कम सहानुभूति होना, आवेग नियंत्रण में कमी होना, दुर्घटनाओं के जोखिम में वृद्धि होना और रोजाना एक ही समय पर सोने और जागने से आपकी नींद की गुणवत्ता में भी काफ़ी सुधार हो सकता है और हो सकता है कि सप्ताहांत में काफ़ी सोकर आप अपनी नींद पूरी लें, लेकिन इससे भी आपका क्रम बिगड़ जाएगा और सप्ताह भर आपको ठीक समय पर सोने और जागने में काफ़ी दिक्कतें होंगी। तो जो लोग बेहद कम सोते हैं उनका अपने काम में तो प्रदर्शन बिगड़ना ही है, साथ ही सहकर्मियों के साथ मधुर संबंध नहीं बन पाते और इसके अलावा जीवन शैली की निम्नता, कम आत्मसम्मान, कमज़ोर महसूस करना जैसी कई दिक्कतें इन लोगों के साथ होती है और कई बार यह सारी दिक्कतें कैफीन के अधिक प्रयोग से महसूस तक नहीं होती और अवसाद और बेचैनी जैसी दिक्कतें भी कम नींद लेने वाले लोगों को अधिक तंग करती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और अगर आप हमारी चैनल पर नए तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक कर ले ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।